जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहली बार मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, आपका भी बहुत शुक्राना। आपने मुझे समझाया था कि ऐसे नहीं बोलना, जोर से बोलो, ऊंची आवाज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी जी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं 19-20 साल पहले आज से छतरपुर गुरु महाराज जी के मंदिर में गई थी। मैं किसी संगत के साथ वहाँ मैंने गुरु जी के सत्संग में गई, वहाँ बैठी, मैंने लंगर प्रसाद भी किया। गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए मुझे, बहुत बहुत खुले दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। फिर उसके बाद मैं 1 साल बाद अपनी सहेलियों के साथ गई, तो मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ मन देख के। ये क्या हो गया, गुरु जी समाधि ले ली। मुझे बताया किसी संगत ने कि 2007 में गुरु महाराज ने समाधि ले ली है। तो मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई मैं, बहुत ही परेशान हुआ मेरा मन कि एक ही बार महाराज जी दर्शन देने थे आपने मुझे, बस एक ही बार में दर्शन दिए मुझे, वही फर्स्ट एंड लास्ट थे मेरे। तो महाराज जी ने, मैं भूल गई, फिर मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था गुरु महाराज जी के बारे में संगत जी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं महाराज जी। मैं तो ऐसी समझी। तो 19-20 साल ऐसे बीत गए मेरे, मुझे कुछ पता नहीं था गुरु महाराज जी के बारे में। तो अभी संगत जी मेरी इस दिवाली पे 2024 में महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है। तो जब मुझे पता नहीं चला, तो फिर भी कुछ नहीं पता चला, जब मैंने दिवाली के बाद ना, मेरी बेटी आई, मेरी नातिन कहती, मम्मी देखो ये नानी जी, ये तितली मरी पई है फर्श पे। मैं क्या, ओ ये कैसे मर गई। मुझे फिर भी नहीं कुछ ज्ञान गुरु महाराज जी के बारे में संगत जी। तो फिर दूसरे दिन मेरा बेटा कहता, मम्मी ऊपर एक कबूतर है, उसकी गर्दन नहीं है, उसकी नेक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं फिर डर गई, मैं कि ये क्या हुआ, ये कोई क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही मुझे। तो संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में 30 साल पहले ब्लैक मैजिक हुआ था, बहुत ही तगड़ा वाला। जो खाट ऊपर डालते थे ना, वो खून से भर गई थी पूरी। इतना तगड़ा मैजिक किया था अपनों ने ही मेरे पीछे। मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, लेकिन मैं इतनी परेशान हुई देख के कि ये क्या हुआ हमारे साथ। हम तो किसी का बुरा सोचते भी नहीं है, ये क्या हुआ। तो संगत जी अभी मेरी गुरु महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है दिवाली पे। मेरे घर से इतना संकट काटा है ना, गुरु महाराज जी कहते, मैं यूट्यूब में देखा मैसेज आया कि मैं तो 3 दिन से खड़ा हूँ तेरे बाहर गेट पे, खड़ा खड़ा थक गया हूँ मैं। तो महाराज जी गुरु महाराज जी ने तितली रूप में मुझे दर्शन दिए कि देख, तेरे घर में मैंने पैरा लगा रखा है। मैसेज भी आने लगे संगत जी मुझे गुरु महाराज जी के, कि तेरे घर में 3 दिन से खड़ा खड़ा मैं थक गया हूँ। तो मैंने कहा, कौन खड़ा 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 कौन थक गया मेरे घर में। मुझे फिर भी ज्ञान नहीं आया गुरु महाराज जी का संगत जी। सॉरी गुरु महाराज जी, मैं आप इसके इसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मेरे परमेश्वर, मेरे गॉड, सॉरी भगवान जी। तो फिर महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे घर में देखा मैंने बहुत नेगेटिविटी है, सारे परेशान है, घर में क्लेश रहता था संगत जी, कोई काम नहीं बन रहा था कई सालों से। बेटी की शादी के बाद कोई घर में शादी नहीं हुई, भाई बहन भाई भाई दोनों की आपस में नहीं बनती थी, बहुत क्लेश रहता था हमारे घर में संगत जी। तो मैं बहुत रोया करती थी। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, गुरु महाराज जी के बारे में। जब से मेरी बाँह पकड़ी, फिर मैंने संगत के मैसेज देखे यूट्यूब पे, जब मुझे पता चला कि गुरु महाराज ऐसे रक्षा करते हैं। इतना महाराज ने मेरे संकट काटा मेरे घर का, मेरे पति की रक्षा करी, मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। उसके पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, डॉक्टर कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है बीमारी। फिर गुरु जी का मैसेज आया, यूट्यूब पे देखा मैंने, कह रहे थे मैं तो हक्का बक्का रह गया तेरे लड़के को देख के, कि उसका तो ऐसे अंदर सारा गला हुआ है। तो मैं तो फिर रोने लगी। वो कह फिर महाराज ने मैसेज दिया कि आज मैं हनुमान जी को लेके मंगलवार तेरे घर आऊँगा, संजीवनी बूटी लेके तेरे बेटे को ठीक करके जाऊँगा।
तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, इतनी खुशबू आई शाम को 5 बजे। ओहो! मैं कहती हूँ गुलाबों की खुशबू, चंदन की। मैं कह रही हूँ चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है गुलाबों की? तो मेरा बेटा कहता नहीं मेरे मेरे से आ रही है। मैं कहा चल मज़ाक उड़ा। मैं क्या कर रहा है? तो मैंने कहा ये गुलाबों चंदन की खुशबू गुरु महाराज जी की है। मैं पहचानती हूँ, अब मुझे पता चल गया है गुरु महाराज जी अंग संग सहाय रहते हैं हमेशा। संगत जी इतना गुरु महाराज इतने रहमत करी मेरे ऊपर। इस 3-4 महीनों में इतने मेरे संकट हरे उन्होंने। अभी तक मेरे संकट इतने भारी है कि महाराज जी अभी भी मेरे संकट हर रहे हैं महाराज। संगत जी मेरे पति के ऊपर रक्षा करी इन्होंने। इतनी हालत ख़राब हो गई थी इनकी सीरियस। पंजाब गए हम शादी में, 15 दिन रहे वहाँ पे। एकदम वहाँ पे पता नहीं इनको क्या हुआ, नहा के निकले बाहर तो एकदम सिर फटा इनका। कहते मेरी तबीयत ख़राब हो गई एकदम। वहाँ भी मैंने महाराज जी को याद किया बहुत, गुरु महाराज जी को। तो महाराज जी ने एकदम ठीक कर दिया शाम को, बिल्कुल इनकी तबीयत ठीक हुई। कोई गोली दवाई भी नहीं लेनी पड़ी। इतनी शक्ति महाराज जी के नामदान में, महामंत्र में इतनी शक्ति है गुरु महाराज जी के। संगत जी बड़ी कृपा करी गुरु महाराज जी ने। मैं कैसे बयान करूं, मैं कुछ बता नहीं सकती। इतना शुक्राना मेरे महाराज जी का है, इतना शुक्राना है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरे तो बस आंखों में आंसू आते हैं महाराज जी की इतनी इतनी कृपा देख के कि महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है इतने मुसीबत में। अभी कह रहे मैं तुझे सारे दुख दूर कर दूंगा, तेरे सारे कष्ट कर, जो तेरे काम कभी नहीं बने थे ना, जो तूने कभी नहीं सोचा वो करके दिखाऊंगा, मैं कर दूंगा। इतना भरोसा अपने महाराज जी के मेरे ऊपर मेरे को। संगत जी मेरे को पहली बार सत्संग कर रही हूँ, कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे क्षमा करना। सारी संगत मुझे माफ़ कर देना। सुमन जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। इसी अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं अपना शुक्राना सत्संग वहीं यहीं विराम देती हूँ। मेरे महाराज जी का लख लख कोटि कोट बार शुक्राना। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी का लख लख बार शुक्राना। मेरे परमेश्वर का, मेरे गॉड का लख लख बार शुक्राना। संगत जी सॉरी, क्षमा करना कुछ गलती में बोल दिया हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बहुत सारे सत्संग मेरे पास पहुंच चुके हैं और गुरु जी के हुक्म से वो सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं। अब वो बन चुके हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं। हाँ जी संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के माध्यम से ही संगत का कल्याण करते हैं और संगत के सत्संग सुना सुना कर ही गुरु जी सारे कष्ट काट देते हैं। बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। छोटी छोटी सी घटना अगर हो भी जाती है जीवन में तो निराश मत होना संगत जी, क्योंकि गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। वो बड़े कष्ट को छोटे से कष्ट में कटवा देते हैं। इसीलिए पूरा विश्वास रखिएगा, पूरी श्रद्धा रखिएगा, भरोसा 101% रखिएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास लगातार पहुंच रही है और गुरु जी देखिए कितनी मेहनत करते हैं हमारे सभी कष्ट काटने के लिए, है ना गुरु जी, क्योंकि अपने ऊपर भी कष्ट ले लेते हैं। 90% का कष्ट हमारे कट जाते हैं, केवल 10% ही भुगतने होते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। संगत जी गुरु जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम संगत परिवार को पार उतारने के लिए इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। बस अपने भाग्य को सराहना चाहिए, हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी ने हमें वक्त रहते अपनी संगत चुन लिया। संगत जी माध्यम चाहे कोई भी बना हो, कोई मौसी बन गई हो, कोई बुआ बन गई हो, कोई फ्रेंड बन गई हो या यूट्यूब का चैनल ही बन गया हो, है ना। गुरु जी को जब किसी को अपने साथ जोड़ना होता है तब वो जोड़ ही लेते हैं। इस बात के लिए हमें गुरु जी का हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी तो सदा से यहीं थे, पर हमारे पास वो दृष्टि है ही कहाँ जो हम गुरु जी को पहचान लें, है ना। गुरु जी तो हमारे हर पल हर क्षण साथ थे, हैं और रहेंगे। आज भी जब गुरु जी की मेहर होती है तब हम उनको कितना ज़्यादा महसूस करते हैं।
है ना, महसूस कर पाते हैं हम कि हाँ गुरुजी, ये आप ही कर सकते हैं, ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया, ये गुरुजी आपने ही किया है। शुक्राना 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 गुरुजी। जब भी संगत को किसी का मैसेज आता है तो संगत परिवार कितना खुश हो जाता है कि हाँ ये गुरुजी ने मैसेज भेजा है, क्योंकि गुरुजी का ये एक तरीका है, संगत जी बात करने का एक तरीका है। गुरुजी मैसेज के माध्यम से ही बात करते हैं, आपके पास वही मैसेज पहुंचेंगे जो गुरुजी आपसे कहना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं सब्र रखो, तुम्हारा सारा काम बनेगा, है ना। बड़ा आश्चर्य होता है इस मुकाम पे आकर कि हम कैसे कितने परिवर्तित हो गए हैं, हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है, हमारा सोचने का पैटर्न चेंज हो गया है। गुरुजी हमसे जो भी करवा रहे हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए करवा रहे हैं, है ना। बिना कर्म काटे हम पार नहीं उतर सकते हैं संगत जी। इसलिए सत्संग को आप सुनिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। कभी आपको ऐसा लगे कि ये सत्संग बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, काम निपटा लीजिएगा अपना जो भी है, फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि सत्संग से ही आपके कर्म कटते हैं। गुरुजी सत्संग सुना सुना के ही कर्म कटवा देते हैं। कभी ऐसा नेगेटिव मत सोचना कि सत्संग बहुत बड़ा है, क्योंकि संगत जी इतने सारे सत्संग आ रहे हैं। अगर किसी आंटी के 4 सत्संग आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 सत्संग आ रखे हैं और 4 में से सिर्फ एक ही सत्संग शेयर होगा। क्यों? क्योंकि शायद उसी सत्संग को गुरुजी किसी को सुनवा कर ब्लेस करवाना चाह रहे हैं। मेरे पास उसी तरह से टाइमिंग शॉर्ट पड़ जाती है कि जी मैं वो चारों सत्संग नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि सत्संग इतने सारे हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं। तो जो जो भी सत्संग गुरुजी ने उठाने का हुक्म दिया है कि आप सत्संग को वहाँ से उठाओ और शेयर करो, तो वो मैं कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुँच रहे हैं। और जो जो भी सत्संग मेरे पास आए हैं, किसी के 2 सत्संग आ रखे हैं, किसी के 4 आ रखे हैं, तो उसमें से मैंने एक एक ऑडियो सबके लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी बहुत लग ही जाता है। तो और गुरुजी के हुक्म से जो जो भी सत्संग मैं ले सकती थी मैंने लिए हैं। और जिन भी संगत परिवार के यहाँ पे सत्संग शेयर हो रहे हैं, तो शुक्राना कीजिएगा कि आपके सत्संग गुरुजी के चरणों में पहुँच रहे हैं। और आप जो संगत जी सत्संग को सुन रहे हैं वो भी शुक्राना कीजिएगा कि गुरुजी आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो गुरुजी सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवाते हैं, और सत्संग को भेजने वाले का और सत्संग को सुनने वाले का दोनों का गुरुजी करते हैं कल्याण। और मैं सुमन आंटी गुरुजी की लाडली बेटी आप सभी संगत परिवार जी के लिए सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण के प्लेटफॉर्म पर। तो संगत जी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सत्संग को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सुनेगा, गुरुजी उसको खूब माला माल करेंगे और खूब 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 उनका घर सुख शांति से भर देंगे, और गुरुजी देंगे मौजा ही मौजा। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, और गुरुजी करेंगे कल्याण। और आपके भी यदि सत्संग हैं तो सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहली बार मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, आपका भी बहुत शुक्राना। आपने मुझे समझाया था कि ऐसे नहीं बोलना, जोर से बोलो, ऊंची आवाज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी जी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं 19-20 साल पहले आज से छतरपुर गुरु महाराज जी के मंदिर में गई थी मैं किसी संगत के साथ। वहाँ मैंने गुरु जी के सत्संग में गई, वहाँ बैठी, मैंने लंगर प्रसाद भी किया। गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए मुझे, बहुत बहुत खुले दर्शन हुए गुरु महाराज जी के। फिर उसके बाद मैं 1 साल बाद अपनी सहेलियों के साथ गई, तो मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ मन देख के
ये क्या हो गया, गुरुजी समाधि ले ली। मुझे बताया किसी संगत ने कि 2007 में गुरु महाराज ने समाधि ले ली है। तो मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई मैं, बहुत ही परेशान हुआ मेरा मन कि एक ही बार महाराज जी दर्शन देने थे आपने मुझे, बस एक ही बार में दर्शन दिए मुझे, वही फर्स्ट एंड लास्ट थे मेरे। तो महाराज जी ने, मैं भूल गई, फिर मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था गुरु महाराज जी के बारे में संगत जी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं महाराज जी। मैं तो ऐसी समझी, तो 19-20 साल ऐसे ही बीत गए मेरे, मुझे कुछ पता नहीं था गुरु महाराज जी के बारे में। तो अभी संगत जी मेरी इस दिवाली पे 2024 में महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है। तो जब मुझे पता नहीं चला, तो फिर भी कुछ नहीं पता चला, जब मैंने दिवाली के बाद ना, मेरी बेटी आई, मेरी नातिन कहती मम्मी देखो ये नानी जी, ये तितली मरी पई है फर्श पे। मैं क्या, ओ ये कैसे मर गई। मुझे फिर भी नहीं कुछ ज्ञान गुरु महाराज जी के बारे में संगत जी। तो फिर दूसरे दिन मेरा बेटा कहता मम्मी ऊपर एक कबूतर है, उसकी गर्दन नहीं है, उसकी नेक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं फिर डर गई, मैं कहा ये क्या हुआ, ये कोई क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही मुझे। तो संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में 30 साल पहले ब्लैक मैजिक हुआ था, बहुत ही तगड़ा वाला। जो खाट ऊपर डालते थे ना, वो खून से भर गई थी पूरी। इतना तगड़ा मैजिक किया था अपनों ने ही मेरे पीछे। मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, लेकिन मैं इतनी परेशान हुई देख के कि ये क्या हुआ हमारे साथ। हम तो किसी का बुरा सोचते भी नहीं है, ये क्या हुआ। तो संगत जी अभी मेरी गुरु महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है दिवाली पे, मेरे घर से इतना संकट काटा है ना। गुरु महाराज जी कहते, मैं यूट्यूब में देखा मैसेज आया कि मैं तो 3 दिन से खड़ा हूँ तेरे बाहर गेट पे, खड़ा खड़ा थक गया हूँ मैं। तो महाराज जी गुरु महाराज जी ने तितली रूप में मुझे दर्शन दिए कि देख तेरे घर में मैंने पैरा लगा रखा है। मैसेज भी आने लगे संगत जी मुझे गुरु महाराज जी के, कि तेरे घर में 3 दिन से खड़ा खड़ा मैं थक गया हूँ। तो मैंने कहा कौन खड़ा 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 कौन थक गया मेरे घर में। मुझे फिर भी ज्ञान नहीं आया गुरु महाराज जी का संगत जी। सॉरी गुरु महाराज जी, मैं आप इसके इसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मेरे परमेश्वर, मेरे गॉड, सॉरी भगवान जी। तो फिर महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे घर में देखा मैंने बहुत नेगेटिविटी है, सारे परेशान हैं, घर में क्लेश रहता था संगत जी, कोई काम नहीं बन रहा था कई सालों से। बेटी की शादी के बाद कोई घर में शादी नहीं हुई, भाई बहन भाई भाई दोनों की आपस में नहीं बनती थी, बहुत क्लेश रहता था हमारे घर में संगत जी। तो मैं बहुत रोया करती थी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, गुरु महाराज जी के बारे में। जब से मेरी बाँह पकड़ी, फिर मैंने संगत के मैसेज देखे यूट्यूब पे, जब मुझे पता चला कि गुरु महाराज ऐसे रक्षा करते हैं। इतना महाराज ने मेरे संकट काटा मेरे घर का, मेरे पति की रक्षा करी, मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। उसके पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, डॉक्टर कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है बीमारी। फिर गुरु जी का मैसेज आया, यूट्यूब पे देखा मैंने, कह रहे थे मैं तो हक्का बक्का रह गया तेरे लड़के को देख के, कि उसका तो ऐसे अंदर सारा गला हुआ है। तो मैं तो फिर रोने लगी। वो कह फिर महाराज ने मैसेज दिया कि आज मैं हनुमान जी को लेके मंगलवार तेरे घर आऊँगा, संजीवनी बूटी लेके तेरे बेटे को ठीक करके जाऊँगा। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, इतनी खुशबू आई शाम को 5 बजे। ओहो, मैं कहती हूँ गुलाबों की खुशबू, चंदन की। मैं कह रही हूँ चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है गुलाबों की। तो मेरा बेटा कहता नहीं मेरे मेरे से आ रही है। मैं क्या चल मजाक उड़ा, मैं क्या कर रहा है। तो मैंने कहा ये गुलाबों चंदन की खुशबू गुरु महाराज जी की है, मैं पहचानती हूँ, अब मुझे पता चल गया है गुरु महाराज जी अंग संग सहाय रहते हैं हमेशा। संगत जी इतना गुरु महाराज इतने रहमत करी मेरे ऊपर, इस 3-4 महीनों में इतने मेरे संकट हरे उन्होंने। अभी तक मेरे संकट इतने भारी है कि महाराज जी अभी भी मेरे संकट हर रहे हैं महाराज संगत जी। मेरे पति के ऊपर रक्षा करी इन्होंने, इतनी हालत ख़राब हो गई थी इनकी सीरियस। पंजाब गए हम शादी में, 15 दिन रहे वहाँ पे। एकदम वहाँ पे पता नहीं इनको क्या हुआ, नहा के निकले बाहर तो एकदम सिर फटा इनका, कहते मेरी तबीयत ख़राब हो गई एकदम। वहाँ भी मैंने महाराज जी को याद किया बहुत, गुरु महाराज जी को। तो महाराज जी ने एकदम ठीक कर दिया शाम को, बिल्कुल इनकी तबीयत ठीक हो, कोई गोली दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, इतनी शक्ति महाराज जी के नामदान में।
महामंत्र में इतनी शक्ति है गुरु महाराज जी के। संगत जी बड़ी कृपा करी गुरु महाराज जी ने, मैं कैसे बयान करूं, मैं कुछ बता नहीं सकती। इतना शुक्राना मेरे महाराज जी का है, इतना शुक्राना है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरे तो बस आंखों में आंसू आते हैं महाराज जी की इतनी इतनी कृपा देख के कि महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है इतने मुसीबत में। अभी कह रहे हैं मैं तुझे सारे दुख दूर कर दूंगा, तेरे सारे कष्ट कर, जो तेरे काम कभी नहीं बने थे ना, जो तूने कभी नहीं सोचा वो करके दिखाऊंगा, मैं कर दूंगा। इतना भरोसा अपने महाराज जी के मेरे ऊपर मेरे को। संगत जी मेरे को पहली बार सत्संग कर रही हूँ, कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे क्षमा करना। सारी संगत मुझे माफ़ कर देना। सुमन जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। इसी अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं अपना शुक्राना सत्संग वहीं यहीं विराम देती हूँ। मेरे महाराज जी का लख लख कोटि कोट बार शुक्राना, मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी का लख लख बार शुक्राना, मेरे परमेश्वर का, मेरे गॉड का लख लख बार शुक्राना। संगत जी सॉरी, क्षमा करना कुछ गलती में बोल दिया हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परिवार की तरफ से अनंत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं संगत जी आप लोग को जय गुरु जी। सम्मान आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी को अनंत कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और शुक्राना जानने से पहले, शुक्राना करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप कर लेती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 22 फरवरी मैं शनिवार के दिन बाबा के शुक्राना करने जा रही हूँ। बाबा बोल रहे एक शुक्राना कर दे, इसीलिए जो बच्चा की कुछ तो ब्लेस किए हैं बाबा, तो बोलते हैं उसके लिए शुक्राना कर। तो मैं बोला बाबा ब्लेस किया, लेकिन अभी तक मुझे पता भी नहीं चल रहा है। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं। जब पूरा हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी। ठीक है बाबा। गुरुपा और सचिन का जो अभी अमृत बेला करना चालू किया, 2 दिन से देख रही हूँ कर रहा है। तो मैं तो कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ, आज तो उठ नहीं पाया। तो ऐसा मेरा शरीर में क्या हो जाता है, आपको तो सब कुछ पता चलता है कौन सा बीमारी क्या है क्या नहीं है। नहीं तो एकदम से उठ नहीं पाती गुरुपा। मैं क्या करूँ, आप मेरे को क्यों नहीं जगाते हैं? जगा दीजिएगा गुरुपा, मैं उठ जाऊंगी। लेकिन मेरा आँख नहीं खुल पा रहा है। शरीर में क्या हो रहा है खुद को पता नहीं चल रहा है। तो गुरुपा मेरे को अमृत बेला के लिए आप हमको उठा दीजिएगा। और सचिन भी मेरा बड़ा बेटा भी कर रहा है। और मैं आपको इसीलिए शुक्राना कर रही हूँ जो आपने बोले, इसीलिए मैं शुक्राना करें। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु का दुकान पे थोड़ा ब्लेस कर दो, थोड़ा से रोजी चालू हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी को के शुक्राना कितना भी मन करो तो भी हम लगते हैं रोज़ करे, लेकिन मैं कर नहीं पाती बराबर से। इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। सुमन आंटी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपके चरणों पे कोटि कोटि शुक्राना। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बेटा के ऊपर अपना ब्लेस बनाए रखो, हमारी आदर्श पूरी करो गुरुपा। अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा भूल चूल माफ़ करो, और अगले सत्संग के लिए मैं तैयार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव नमः शिवाय शिव जी सदाशिव ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव नमः शिवाय शिव जी सदाशिव नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव नमः शिवाय शिव जी सदाशिव शिवाय गुरु जी सदाशिव अन कोटि कोटि शुक्राना 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 बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपको अन कोटि कोटि शुक्राना इष्ट देव देवी को कोटि कोटि शुक्राना कुल देव देवी को कोटि कोटि शुक्राना 64 कोटि देव देवी को कोटि कोटि शुक्राना हमारे गुरुपा को अन कोटि अनलिमिट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संडे वेला का शुक्राना कर रही हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही देर हो गया, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, गुरुपा के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है, जन्मों जन्मांतर का पापा के साथ। लेकिन गुरुपा ने मेरे को जोड़ा है 24 जून के साथ से। गुरुपा के साथ जर्नी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखा है गुरुपा के साथ। पापा ने बहुत कुछ सिखाया है, अभी भी सिखा रहे हैं, तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना और हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरुपा ने जो जो आज तक मेरे को दिया है, हर चीज़ के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना और इतना अच्छा मेरे को एक छोटा सा परिवार दिया है, उसके लिए भी शुक्राना। हाँ, बड़ा भी परिवार दिए थे, लेकिन वो नहीं रह पाया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा अपना जो छोटा परिवार है, उसके लिए शुक्राना। और आज मम्मी भी घर आ गई हैं, अब बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ है। मेरी मम्मी के और बहन के लिए, सबके लिए शुक्राना गुरुपा कि उनको अच्छे से आप अच्छा करके लेके आए हैं। और बाकी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तब याद नहीं रहता। हाँ, गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत। और हर टाइम ब्लेस करते हैं और गुरुपा ने मेरे को 777 से ब्लेस किया है गुरुपा ने। तो क्योंकि 2-3 दिन से वो आ रहे हैं मैसेज की 77 का ब्लेसिंग, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हो। हाँ, कुछ दिनों से मैं सत्संग नहीं ठीक से सुन पा रही हूँ, थोड़ा सुन रही हूँ, थोड़ा मतलब काम में बिजी हो रही हूँ। थोड़ा ऐसा भी हो रहा है कि मन नहीं कर रहा है सुनने के लिए, ऐसा भी हो रहा है। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ पापा। एक टाइम बाद ना मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ, मतलब मन नहीं करता है मेरे को। 4-5 मैं सुन लेती हूँ, उसके बाद नहीं होता है, मतलब कंटिन्यू मैं सुन नहीं पाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं सुन पाती हूँ। तो इसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और मेरे कुछ शुक्राने मैंने कुछ शेयर किए हैं आज। ये मतलब का 3 शुक्राना है, तो ये लेके मेरा अच्छा हो रहा है, तो वो शेयर अब जब आप जब बोलोगे तभी होगा गुरुपा, जब आपकी मर्ज़ी होगी। तो उसके लिए कोई वो नहीं है, जब शेयर हो जाएगा तब ठीक है। लेकिन कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ मैं आपसे और पूरे संगत परिवार से। और आज एक चीज़ हुआ है, हम लोग मम्मी को लेने के लिए गए थे, मैं और मेरा बेटा सिस्टर के घर से। तो गाड़ी उसके, वो जो अपार्टमेंट में रहती है, तो वहाँ एक डॉगी है, बहुत स्वीट सा एक डॉगी है।
तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, उतर के मेरा हमारे गाड़ी जैसे ही गया, वो डॉगी का कोई भी बाहर का गाड़ी अंदर आता है तो भौंकता है। तो जैसे ही मैं हमारी गाड़ी आई तो वो ज़ोर से भौंकना शुरू किया। तो मैं गाड़ी से उतर के मैं ऐसे घूम के जैसे ही उसके सामने आई, उसने मेरे को देख के ही एकदम पूरा मुँह घुमा के एकदम सीधे कहाँ भाग गया, मैंने देखा उसको मिला ही नहीं मैं। तो मेरी सिस्टर बोल रही है, "वो तेरे को देख के भौंक रही थी ना?" हमने कहा, "हाँ।" तो मेरे को देख के पता नहीं कहाँ भाग गया वो। मेरे को थोड़ा अजीब-सा लगा। बोली, "ये मेरा फेस कैसे अजीब से उसने देखा, देख के एकदम भाग गया।" तो मुझे कि वो बहुत क्यूट लगा। लेकिन मेरे मन में भी वो भी था मतलब प्रश्न था कि वो मेरे को देख के ऐसे भागा क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा डॉगी है कि वो कोई अननोन गाड़ी आता है तो वो उनके पीछे भागता है। लोगों के पीछे भागता है, लेकिन वो मेरे को देख के क्यों भाग गया? तो ये मेरा थोड़ा वो था। तो जो भी है बहुत क्यूट था। उसका वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जो भी है वो पता नहीं, वो उसका वो कुछ देखा था क्या, क्या पता नहीं। तो जैसे ही हम लोग फिर वहाँ से फिर आ गए, मम्मी को घर लेके चले आए। मम्मी पहले से बहुत वीक हो गई हैं, तो बस गुरपा आप उनको अच्छे से रखिएगा। आप ही की तो है वो। आप आप ही तो मतलब क्या बोलूँ, बहन है, कुछ भी है, जो भी है, आप उनको ध्यान रखिएगा गुरपा। आपको बहुत मानती हैं मम्मी। और भैया भी रिहैब में है, वो भी ठीक होके आ जाए बस। बस एक्चुअली मम्मी को वही चिंता खाई जा रही है कि भैया ठीक नहीं है, वो कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि सभी को एक चिंता होती है ना कि मैं जब नहीं रहूँगी या रहूँगा, तो उसके बाद मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? जो नॉर्मल होता है वो तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है ना, तो इसके लिए मम्मी को शायद ये चिंता खा मतलब खाई जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग तो है, दोनों बहनें हैं, लेकिन वही है ना, मम्मी उसको हैंडल करती है। तो उसको साथ रखना पड़ेगा सब कुछ। ये सब चीज़ें मम्मी को बहुत टेंशन देती है। तो कैसे होगा मेरे जाने के बाद, क्या करें? मैंने कहा आप ये सब चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। पापा हैं, सब ठीक करेंगे। और मेरा अभी क्या हुआ है ना, पापा पापा आपसे ही मैं बोल रही हूँ संगत जी, मेरा चिंता करने की वो चीज़ अभी खत्म हो रही है। मैं और चिंता नहीं कर पाती हूँ। और पहले मैं सबके लिए बहुत इमोशनली बहुत वो हो जाती थी। लेकिन अभी पता नहीं कुछ महीने नहीं, इसी महीने से मेरा थोड़ा अटैचमेंट थोड़ा कम हो रहा है सबसे। क्यों नहीं पता नहीं मुझे। प्यार मैं सबको करती हूँ, बहुत। लेकिन वो जो अटैचमेंट था, वो जो दुःख होता था, कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मन में लेके बैठ जाती, वो चीज़ मेरा खत्म हो रहा है। अभी लगता है कि ठीक है, जो है, जैसा है, जिसको जो करना है करे। मेरे को अभी वो चीज़, मेरा अटैचमेंट पता नहीं क्यों हो रहा है। शायद इसमें भी कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी सारे रिलेशनशिप को लेके। दुःख उसके लेके मैं चिंता बैठी रहती थी, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? अभी इनके लिए इतना कुछ किया, अभी मेरे को ये सुनना पड़ रहा है, मेरे को इतना कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब लेके मैं बहुत इमोशनल होती रही थी और बार-बार एक ही चीज़ बोलती थी। ये लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे गुस्सा करते थे। तो वो चीज़ मेरा अभी पता नहीं क्यों वो अटैचमेंट खत्म हो रहा है। मम्मी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहले भी मैंने मम्मी मेरे को कुछ भी बोलती तो मेरे को दुःख होता था। तो अभी जैसे लगता है कि नहीं, ठीक है। सबको अपना अलग-अलग अपना स्पेस होना चाहिए। ज़्यादा किसी में ही इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं है। जितना होते हैं ना, उतना दुःख मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, सब मम्मी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें उनका देखना चाहिए। हम उनके बेटे हैं, बेटियाँ हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कभी नहीं छोड़ सकते। उनका पूरा वो करेंगे। इस बार मेरी सिस्टर ने बहुत उनको सेवा की है, बहुत किया है उसने इस बार। तो पूरा उसको मम्मी को खड़ा उसी ने किया है। और कोरोना के टाइम जब मम्मी का
कोरोना हुआ था तब मम्मी मेरे पास थी। उस टाइम मैंने मम्मी को मैंने अपने पास रखा था। इस बार उसने ही बोला कि दीदी मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसके घर में कोई है नहीं, तो अगर मैं अच्छे से कर पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई भी करे, सेवा तो सेवा ही होता है। तो वो चीज़ भी अच्छा लगा इस बार। मम्मी आज आके रो पड़ी थी बहुत, तो सिस्टर भी रो रही थी। लेकिन वो है ना, उनको थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा अकेलापन है ना। भैया थे तो ठीक है, 2 बातें कर लेते थे ठीक है, लेकिन अभी कोई है नहीं। फिर भी हमने बोला ठीक है, जब मन करेगा आप इधर, दोनों बेटियां हैं, किसी के पास चले आए। तो यही सब चीज़ें हैं, तो यही तो संसार है हमारा। तो बस सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे पापा। आज पता नहीं क्यों मैं ये सब बोल रही हूँ, शायद आप बुला रहे हो लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें ज़िंदगी में। तो ये इसी सब चीज़ों से ही हम छोटे-छोटे चीज़ें बहुत कुछ सीखते हैं। तो बस सब में मनमुटाव ना रहे, सब अच्छे रहे, सब स्वस्थ रहे, सब में मतलब सब एक-दूसरे से प्यार करें, कोई झगड़ा ना करे, यही चीज़ है और कुछ नहीं पापा। सब अच्छे रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। मेरी सिस्टर का भी जैसे उसका हस्बैंड के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके उसका भी सॉल्व हो रहा है। मैंने कहा चलो, आज उसके मुँह से मैंने थोड़ा सुना, मैंने कहा ठीक है बस बोलना नहीं है, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। गुरुपाद चाहेंगे सब अच्छा कर देंगे, सब ठीक होगा। तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो यही है, तो सब कुछ होता है, धीरे-धीरे होता है। बस उसका भी अपने हस्बैंड के साथ सब अच्छा हो जाए, सही हो जाए, सब एक साथ वो लोग भी मिल-जुल के रहें। बस यही चाहती हूँ गुरुपा, बस और कुछ नहीं। सब मैं हर हम लोग यही बोलते हैं सर्वदा, आप जैसे बोलते हो सर्वदा भला की माँ बोलना चाहिए, तो वही चीज़ सर्वदा भला हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छे रहे, सब स्वस्थ रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। इस साल सबका बहुत अच्छा जाए और सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। सबसे पहले हेल्थ होना चाहिए, जो आप बोलते हो, हेल्थ होगा फिर उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो वही कृपा, हेल्थ सबका अच्छा रहे, आप आशीर्वाद कीजिए सबका हेल्थ अच्छा रहे, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और आप भी बहुत बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ आज का यहीं शुक्राना, यहीं तक नई शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना, 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 मेरे दिल से शुक्राना है पापा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना हर चीज़ के लिए, जन्म से लेके आज तक जो भी हुआ है सब आपका दिया हुआ है, ये जन्म भी आपका दिया हुआ है, और आज जहाँ खड़ी हूँ ये भी आपके दिए हुए। तो इतनी बड़ी जर्नी, आज मेरा 50 है, तो ये जो 50 साल का जो जर्नी है उसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना पापा। और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए आपने ही मेरा हाथ पकड़ा है अपनी बेटी बनाने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे पापा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मंत्र जप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पापा। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए गुरुपा ने बोला कि बेटी आज शाम को तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं कल नहीं कर पाई, मैं इसीलिए आज शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। प्लीज आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना अभी, प्लीज आंटी।
मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी कृपा। मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने मेरे लिए बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे। और वो मुझे कह रहे थे, बेटी तू चिंता मत कर, अपनी सोच ऊंची रख, तेरे सारे काम बनाने हैं। तो इसके लिए शुक्राना मेरे कृपा। शुक्राना जो तेरा अंकल है ना, उसकी बुद्धि को मैं ठीक करूंगा, उसे मैं तेरे पास लेके आऊंगा। उसके लिए शुक्राना। आज कृपा ने मेरे साथ इतना चमत्कार किया है, ऐसा चमत्कार किया है पिछले 8 सालों में नहीं हुआ। आज मेरे अंकल मेरे लिए घर पर स्पेशल पनीर और टिक्कड़ लेके आए। शुक्राना कृपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे पति अंकल पहले हर बात, कोई बात भी नहीं होती फिर भी गुस्से में ही रहते, हरदम गुस्से में रहते और मुझे उल्टा सीधा ही सुनाते रहते। लेकिन जब से मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, तो मेरे हस्बैंड में इतना, मेरे पति अंकल में इतना चेंज आ गया है कि वो शांत रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, तो गाली गलौज भी नहीं करते, कोई झगड़ा भी नहीं करते। शुक्राना ग्रुप है इसके लिए। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम देना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हैं और ग्रुपा ने मुझे बोला है कि बेटी तुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मेरी तो 7 दिन होने को है। मंडे से स्टार्ट किया था मैंने, शायद आज हो गए होंगे। और फिर बोला सुबह मैसेज था, बेटी तुझे अपने पति के साथ सत्संग शेयर करने हैं। मैं करूँगी मेरी कृपा, जरूर करूँगी। अगर उनके साथ ऐसे सत्संग होंगे, मुझे दिखाई देंगे, तो मैं बिल्कुल करूँगी। शुक्राना मेरे कृपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, सर्वदा वाला करना। सब आंटियों के पतियों को पर ऐसी मेहर बनाए रखना। अगर कोई आंटी अपने पति अंकल की वजह से दुखी है, तो उन्हें अगर कहीं पर भी फंसी हुई हैं अपनी आंटियों को छोड़कर, तो प्लीज कृपा उन आंटियों के दुख को समझ कर उनको पतियों को वापस घर पर लाएं, जिससे वो आंटी अपना जीवन आसानी से जी सकें। जब घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर पति अंकल जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, मरने से भी ज्यादा बुरा लगता है। जिंदगी ऐसी लगती है कि अब तो कुछ ही नहीं बचा ही नहीं है जीने के लिए। कृपा मेरी साया चमत्कार कर रहे हैं ऐसे सभी के साथ, सभी आंटियों के साथ। कोई अंकल है तो उसके साथ सभी के साथ करना, सबको सद्बुद्धि देना, सब अपने घरों से ही मतलब रहे, बाहर वालों से नहीं। हाँ, रहे उतना ही रहे, अपने जीवन को खुशी खुशी जिए, सबके घर में सुख चैन समृद्धि बनी रहे। शुक्राना शुक्राना इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है संगत जी, गुरु जी,
मैं कैसे शुक्राना करूं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर, परिवार के, मायके, ससुराल वाले सभी पर बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा का शुक्राना यह है कि मुझे गुरुपा ने सितंबर 24 से ही अपने आप से अपनी संगत के रूप में चुना है। गुरुजी ने जब से अपने आप से मुझे जोड़ा है, गुरुपा का इतना आशीर्वाद है कि सारी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरुपा ने सारे कष्टों को सत्संग सुनवाकर तथा कुछ कष्टों को गुरुपा ने सपने में ही समाप्त कर दिया है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर इतना टेंशन होता था कि आगे क्या होगा, सोच सोच के मैं परेशान होती रहती थी। मैं पहले भी अकेली ही रहती थी, एकदम एकाकी जीवन ही जी रही थी, परंतु अब ऐसा नहीं लगता है। घर में अकेले होते हुए भी गुरुपा का एहसास होता है कि गुरुपा मेरे अंग संग से आई है। अब कुछ भी कहना हो तो गुरुपा से कह देती हूँ। गुरुपा के स्वरूप तो नहीं है, पर मैं मन में ही गुरुपा से बात करती हूँ। गुरुपा से बात करती हूँ और गुरुपा पर अपना विश्वास बनाए रखो। गुरुपा सरेंडर करने के लिए कहते हैं कि पूरी तरह सरेंडर कर दो और मंत्र जाप करो। गुरुपा के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आपके सभी काम बन जाते हैं। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग है कि गुरुपा पहले ही बता देते हैं कि कुछ भी होने से पहले सत्संग सुनवा के बता देते हैं कि तेरे पर ये संकट आने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। जब से गुरुपा के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई है, गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है। पहले छोटी छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा आ जाता था, अब तो गुरुपा ने बिल्कुल दिमाग शांत कर दिया है। गुरुपा कहते हैं कि जो भी तेरे साथ बुरा करते हैं उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेटा हूँ, मैं सबको जवाब दूंगा, तो बस सब मुझ पर छोड़ दे। तेरे बच्चे की भी चिंता छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके भी मैं कष्ट काट रहा हूँ। कई बार सत्संग में पूरे नहीं सुन पाती हूँ तो गुरुपा कहते हैं कि तू सत्संग की अनदेखी मत किया कर, सत्संग पूरा सुना कर। गुरुपा कहते हैं कि जो तुझसे जलते हैं, तुझ पर मारण क्रिया कर रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कष्ट सपने में ही काट दूंगा। हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं और हो जाती हैं, अभी भी हो जाती हैं कुछ गलतियाँ, पर पहले से कम होती हैं। पहले तो हमने जाने अनजाने में इतनी गलतियाँ करी हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि कुछ गलतियाँ तो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उन गलतियों की वजह से गुरुपा कहते हैं कि तेरे कर्मों की सज़ा तेरे बच्चे को मिल रही है। गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ करो। गुरुपा मेरे कर्मों की सज़ा गुरुपा मेरे बच्चे को मत दो, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे ही दीजिए गुरुपा। गुरुपा बच्चे को आप ब्लेस करिए। गुरुपा वह आप ही का नाती है, आप उस पर सदैव अपनी मेहर बनाए रखें। गुरुपा उसकी बहू आंटी को भी ब्लेस करें। गुरुपा वह भी अपने शारीरिक बीमारियों से परेशान रहती है। गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी बुरा सोचते हैं उन्हें तुम जवाब मत दिया करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करते रहो, मन में ही मंत्र जाप करते रहो, उनकी निगेटिविटी उन्हीं के पास वापस चली जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और शुक्राना है, मैं पहले गुरुपा से जुड़ने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ज्योतिषियों के पास बहुत ज़्यादा
थी बच्चे की कुंडली दिखाई उन्होंने। ज्योतिषियों से स्टोन पहनाए, हवन करवाए। ज्योतिषियों के कारण हजारों रुपयों का नुकसान किया है मैंने। जो जैसा बोलता था कि ये अच्छे पंडित जी उनसे मिलो, वे तुम्हारी समस्या का निवारण कर देंगे, जो जैसा कहता था मैं वैसा करती रहती थी, परंतु कोई लाभ नहीं होता था और पैसों की बर्बादी ज़्यादा होती थी। अब सब छोड़ दिया है। गुरुपा से जुड़ने के बाद में मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सब गुरुपा पर छोड़ दिया है। जो गुरुपा करेंगे वह सब ठीक है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। केवल गुरुपा पर विश्वास बनाए रखो, गुरुपा सब अच्छा करेंगे। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और शुक्राना गुरुपा, पूरे परिवार की ओर से शुक्राना, बच्चे की ओर से शुक्राना, बच्चे की बहू आंटी की तरफ से भी शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी पर भी गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखे। आंटी जी एवं इनके परिवार पर गुरुपा सदैव आशीर्वाद बनाए रखे। यही अरदास है मेरी। जय गुरु जी। सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए इसे यहीं विराम करके मैं अगले सत्संग की तैयारी गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते हुए भी मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी संगत जी से, आंटी जी से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र के द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा, प्रभु की कृपा, महिमा हम लोग नहीं गा सकते। पल भर में मेरे प्रभु ऐसा सुनते हैं कि पल भर में समस्या का हल कर देते हैं। प्रभु मेरे पल भर में समस्या हल कर देते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हे भोले भंडारी, हम तो तुच्छ मनुष्य पापी मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं। प्रभु हम लोग आपके चरणों की दासी है प्रभु, आपके चरणों के दर के कुकर है प्रभु। हे मेरे दाता, अपना आशीर्वाद हमेशा बच्चों के सर पे बनाए रहिएगा प्रभु। हे गुरु पिता, आपको तो सब मालूम है, मुझे तो क्या ही बताऊं। गुरु पिता, आप ऐसी महिमा, ऐसी कृपा करते हो कि पल भर में हर दुख खत्म कर देते हो प्रभु। लाकेट स्वरूप बेटा को पहनाए हैं, तब से गुरु पिता सही चल रहा है। लेकिन गुरु जी, आप तो जानी जान हो मेरे प्रभु, आप तो जानी जान हो। आपका लख लख शुक्राना। हम कितना हो शुक्राना करें, कम है गुरु जी। हे गुरु पिता, तबीयत मेरा नहीं ठीक है, लेकिन हमको अपने दुख का नहीं रहता प्रभु। बस बच्चों को संभाले रहिए प्रभु,
उन्हीं से मैं डरती रहती हूँ, कब क्या कर देंगे। हम 4 परिवार में रहते हैं गुरुजी। मेरा कोई कुछ जान जाता है, बहुत ताना मारता है गुरुजी, बहुत ताना मारता है। वो ताना से ही मैं डरती हूँ गुरु पिता। हे प्रभु, ऐसा दिन कभी मत दिखाना जो मेरे पे उंगली उठे गुरुजी। मेरा तो जान ही रहे हो, कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। हमारी पूरी दुनिया हो प्रभु आप, मेरा सब कुछ आप हो गुरु पिता, सब कुछ आप हो। आपसे ही मेरा सुबह होता है और आपसे ही मेरा रात होती है गुरु पिता। आप ही मेरी शक्ति हो, पावर हो प्रभु। मैं तो कहती हूँ मेरे गुरु पिता मेरे पास है, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु पिता हमारे पास है। हे गुरु जी, एक पैसा सब नहीं देते हैं, 4 परिवार से हम लोग काम करते हैं, एक पैसा नहीं देते हैं गुरु पिता। क्या करें, अपना सब रोज सब कुछ करते हैं, हम लोग को नहीं मिलता है गुरु पिता, नहीं मिलता है। हर मेरा हक हिस्सा सब खा रहे हैं, सब लेके बैठे हैं, एक पति के नहीं बोलने की वजह से। सब देखिए कैसे हम लोग पे हावी रहते हैं। ऐसा पति है 10 पैसा का ही हम लोग का मदद नहीं करता है गुरु पिता, नहीं करता है। आप तो सब जानते हो। बहू का 10 लाख रुपए का गहना रखे, उसका पार्लर खुलवाए, वो रोज हमको कहती है मेरा गहना रखा, मेरा गहना रखा। प्रभु मेरा जो पैसा लिया है वो दे भी नहीं रहा है, नहीं तो मैं उसके गहने का कर्ज भर देती गुरु पिता, भर देती। लेकिन क्या करूं, 10,000 महीना उनका कटता है, 50,000 किराया देती है पार्लर का, स्टाफ का खर्च है, वो भी परेशान हो जाती है गुरुजी। कुछ बचता नहीं है, दिन भर मेहनत करती है, 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक खिचला जाती है गुरु पिता। बेटा का रेस्टोरेंट खुला है, वो भी घर से पैसा जा रहा है। हे गुरु पिता, अपनी महिमा करो प्रभु, कृपा करो। सब किराया वही है, बहुत किराया आ रहा है, स्टाफ का खर्च है। ये सब दुकान हमको दिए नहीं, किराया पर खोलना पड़ा। ऐसा ऐसा दुनिया में लोग पैमान है कि कहने लायक नहीं। किससे कहने जाऊं परम पिता, आप ही सहारा हो, आपसे ही कहती हूँ। किससे कहूँ, क्या करूँ। मेरे पास तो आपको सब पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कैसे मदद करूँ, क्या करूँ। बहू कहती है तो बड़ा हमें गंदा लगता है गुरुजी, लेकिन सुनना पड़ेगा ना, हम दे नहीं पा रहे हैं तो सुनना भी पड़ेगा। कैसे क्या करूं गुरु पिता, आपका लख लख शुक्राना। कृपा कर दो प्रभु कि पार्लर रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगे गुरु पिता। अपनी आशीर्वाद दे दो प्रभु, आशीर्वाद दे दो। बड़ा उसका खर्च है, कैसे निकलेगा गुरु पिता, आशीर्वाद दे दो प्रभु। बेटा बहू का रिश्ता में बड़ा इशू चल रहा है, कैसे मैं सुधारूं, क्या करूं। आप तो सब जानते हो, आप तो बिन बोलिया सब कुछ जानते हो। पता नहीं बेटा छोड़ दिया है पीना कि नहीं छोड़ा है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन लाकेट स्वरूप आपका पाना है। इतना हमको भरोसा है कि मेरे गुरु पिता सुधार देंगे, सब अच्छा कर देंगे मेरे गुरु पिता।
सब अच्छा कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। माँ बनना बड़ी बात नहीं है प्रभु, माँ बन के निभाना बड़ी बात है। पति का सुनो, घर परिवार का सुनो, बेटा हो जाए उनकी टेंशन, बहू आ जाए उनकी टेंशन। कितना टेंशन है प्रभु, कितना झेलूंगी गुरु जी, कैसे झेलूंगी इन लोग को। हम करते करते अपने लिए हम कुछ नहीं सोचते, न कभी कुछ मांगते, कुछ नहीं मांगते, फिर भी टेंशन तो झेलना पड़ता है प्रभु। कहाँ से क्या करूं गुरु जी, हमको नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्रभु, मेरे मालिक। कृपा कर दो, दया कर दो। अभी एक बेटी, एक बेटा, बेटा का भी 29 साल उम्र हो गया, शादी का कुछ अता पता नहीं, कैसे क्या करूं। वो भी मेरे पर नाराज होता है कि मेरा शादी ब्याह नहीं कर रही हूँ, खाली दिन भर काम करवाती हूँ। कैसे करूं गुरुजी शादी, कहाँ जाऊं खोजने, क्या करूं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी 3 साल से कोटा में पड़ी है गुरु पिता, कृपा कर दो प्रभु। कहाँ कहाँ मैं इलाज बचाऊं गुरु जी, कैसे क्या करूं, हमको समझ में नहीं आता। कोई रास्ता निकालो प्रभु, इस कीचड़ से निकाल दो प्रभु, प्लीज गुरु जी, प्लीज प्रभु, प्लीज कृपा करो गुरु जी, कृपा करो प्रभु। आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के अपनी गलतियों का माफी मांगती हूँ प्रभु। जाने अनजाने की जो भी गलती है प्रभु क्षमा कर दो। मैं अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ गुरु जी, पितृलोक से भी मुझे माफी दिलवा दो प्रभु, कुल देवी से माफी दिलवा दो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सुमन जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा बहन, थोड़ा तबीयत खराब की वजह से हम सत्संग सुन नहीं पाते हैं, फिर भी सुनते ही हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुमन जी, थैंक यू बहन। एक दुखियारी का दुख प्रभु चरणों तक पहुंचाने में आप ही मदद करती हो बहन, कोई मदद नहीं करता। सुमन जी, गुरु जी से मेरी अरदास है, विनती है कि प्रभु कीचड़ से निकालो, कीचड़ से निकालो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पिता। अब सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना प्रभु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कर रहा हूँ। बहुत महीने पहले गुरु जी का मैसेज आया था, तेरे को मैंने नया घर और नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, मैसेज मैंने पढ़ा, गुरु जी का शुक्रिया बोल दिया, गुरु जी ठीक है आपने ब्लेस कर दिया, बट ये नहीं सोचा था, ये मन में नहीं आया कब मिलेगा नहीं मिलेगा।
तो संगत जी, गुरु जी ने वो मैसेज दिया था और पिछले 2 दिन से, कल से मेरे को गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तेरा शुक्राना करने का वक्त आ गया, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, शुक्राना ये है, गुरु जी की कृपा से आज गुरु जी ने एक नई गाड़ी की बुकिंग करवाई है और मेरी पुरानी गाड़ी सेल पे मैंने लगाई हुई थी। बहुत ट्राई किया कुछ उसका अच्छा प्राइस रेट मिल जाए, नहीं मिल रहा था। गुरु जी को कुछ दिन पहले मैंने मन ही मन अरदास की, गुरु जी उसकी गाड़ी की कुछ अच्छे रिजनेबल रेट पे आप कुछ जो ठीक लगता वो सेल करवा दो। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मेहर हुई, उस गाड़ी की डील फाइनल होगी और गुरु जी ने आज एक नई गाड़ी की बुकिंग करवा दी। गुरु जी की कृपा से वो जल्दी मिल जाएगी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतनी जल्दी नई गाड़ी की बुकिंग करूंगा या उसके बारे में लेने में सोचूंगा, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं नेक्स्ट ईयर गाड़ी सेल करके गाड़ी लूँगा। ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की प्लानिंग है। संगत जी, गुरु जी ने जो बोल दिया वो पक्का है और जो उन्होंने प्लान किया उसके हिसाब से ही होना है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें हर तरीके से अपनी मेहर के पात्र बना रहे हैं। गुरु जी महाराज, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी आपसे अरदास करता हूँ सारी संगत पे ऐसे ही आप अपनी मेहर करें। सुमन आंटी जी पे, उनके घर परिवार पे अपनी मेहर करें, सबको खुशियाँ दें गुरु जी महाराज। इसी के साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये शुक्राना मैंने शनिवार 22 फरवरी को संध्या वेले किया है। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार चरण वंदन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, जिसका बखान करना बहुत ही बड़ी बात है। हम टूटे फूटे शब्दों में अपनी वाणी से उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। वे तो करुणामयी है, दयामयी है। जिसको चरणों में लगा लेते हैं बस उसका उद्धार ही हो जाता है। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। अपने चरणों में लगाकर अपने कर्म, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। हमारे कर्म बहुत गलत हुए होंगे पूर्व जन्म में, तभी हमें ऐसे ऐसे दंड दिए जा रहे हैं। उसमें भी मेरे गुरु जी महाराज बहुत हल्के में हमें अपने कर्मों से छुटकारा दिला रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज ना होते तो हम ये कर्म बहुत मुश्किल काटने होते। वो तो मेरे गुरु जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है जो वो हमें हमारे ऊपर हर टाइम बरसाते रहते हैं और हम निश्चिंत हुए बैठे रहते हैं कि मालिक के चरणों में बैठे हैं, कुछ गलत तो होने ही नहीं देंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक।
जो कुछ भी सोचते हैं वही मेरे गुरुजी महाराज करते हैं। जो कुछ भी मांगते हैं उनसे वो ज़रूर देते हैं। वो दयामयी है, करुणामयी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हे गुरुजी महाराज, नाम की दात दीजिए मेरे मालिक। कृपा कीजिए, मेरे पिता को ठीक कर दीजिएगा। उनको दोनों हाथ दोनों पैर दे दीजिएगा ताकि वो फिर से आपके बड़े मंदिर आएं, अपने पैरों से अपने हाथों से, और लंगर प्रसाद खाएं, चाय प्रसाद पिए। ऐसा कर दीजिएगा मेरे मालिक। कृपा कीजिएगा उनके ऊपर, दया कीजिएगा। उनके कर्मों को जल्दी से काटिए, उनके ऊपर कृपा कीजिए दीन दयाला। उनकी पेट की बीमारी को भी ठीक कीजिए और ये पैर हाथ भी ठीक कर दीजिएगा मेरे दीन दयाला। कृपा कीजिए मालिक। आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप ही सबसे बड़े वैद्य हो, आप ही मालिक हो दीन दयाला। आप ही शरीर को देने वाले हो, आप ही करुणा निधान हो। कृपा कर दीजिएगा दीन दयाला। हमारे कर्मों को काटिएगा, हमें क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पिता की गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा मेरे मालिक। हमारे पूरे परिवार की गलतियों को क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा करें मेरे मालिक। आगे से कोई अपराध ना हो हमसे, उसके लिए हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा। गुरुजी महाराज, अब मुझसे कोई सत्संग करते वक्त कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और प्यारी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु जी ने कई बार किया है अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर। सुमन आंटी जी, मैं अगे भी किया है, अपने शेयर नहीं किया है। कृपा करके मेरा सत्संग शेयर कर दियो। गुरु जी के रोज मैसेज आते हैं, तू शुक्राना सत्संग शुरू कर। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जपना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मैं आगे एक अरदास लगाई थी। मेरा भाई हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं उस के लिए अरदास की थी। वो मेरी अरदास पूरी हुई है। तुसी मेरे भाई को हस्पताल से मैं 3 दिन का गया सी, और उसी दिनों दे विच अपने वापस घर ले आंदा ठीक करके। गुरु जी अनंत शुक्रिया तुहाडा, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मैं अपने भाई को हॉस्पिटल में कोल खड़ के अपना मंत्र जाप जपया सी, और मैं यही अरदास की थी कि मेरा भाई छेती ICU चो बाहर आ जाए और उन्होंने तीसरे दिन छुट्टी मिल जाए, इतना खर्च नहीं करन जोगा। सेम गुरु जी, मेरी वही फरियाद आपने पूरी की थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हुण एक होर शुक्राना है गुरु जी। मैं संगत जी, मेरी बहुत एलर्जी हो गई सी। एक दिन शाम को पेट पर बहुत खारस आ रही सी और धफ्फड़ जे हो गए सी, और मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, और मैं उसके अगे गुरु जी की फोटो के अगे चंदन तिलक रख के मंत्र जाप करके 7 बारी अपनी बहू दे लगा दिया, तो उसे थोड़ी देर बाद उसनों आराम मिल गया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तुहाडा लख बार शुक्राना गुरु जी। तुहाडी बहुत बहुत किरपा है। जो मैं गल कहती हाँ वही मेरी एकदम पूरी हो जाती है गुरु जी। मैं रोज़ मोर के दर्शन करती हाँ, जोत विच भी आपदे, कदी त्रिशूल, कदी फुੱਲ, कदी तितली, हर तरह के मैनू दर्शन दिंदे हो। लख बार शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना। जो दिता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। हाँ गुरु जी, आपने कहा मैनू मैसेज दिता, तू मेरी लाडली धी है, तू ऐश कर, तू चिंता ना करया कर,
मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू फिक्र ना कर, तू नाम जप, नाम नाम मंत्र जप करया कर, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने ये भी कहा सी कि अपने घर की सुख शांति लिए सारे शहद का भोग लवा के मंत्र जप करके शहद प्रसाद नूं पी ले और सारे महाराज जी अगे अरदास करनी है कि मेरे सारे बच्चे और मेरा पति और सारे एकदम मिठे हो जान और हर एक गल मिठास ना मूँह चों कड्डन। गुरु जी काफ़ी देर तो मेरी बहन और बनोइया गुस्से हुए थे, वो भी उन्हों का भी दूसरे दिन ही फोन आ गया। शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरा पति ना नहीं बोलते सी, उन्होंने भी गल हुई। गुरु जी शुकराना तुहाडा, बहुत बहुत शुकराना, लख बार शुकराना गुरु जी। कितने कुछ चमत्कार दसा मैनू तो जो रोज़ याद भुल जाता है। गुरु जी रोज़ चमत्कार दिखाते हैं। हाँ संगत जी, गुरु जी का सत्संग जरूर देखा सुनिया करो और उस विचों आपनों ब्लैसिंग मिलती है, सुनने वाले नूं भी और सुनाने वाले नूं भी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं। गुरु जी जिस दा हथ थाम लेंदे हैं छोड़ते नहीं हैं। जो एक भी गुरु जी नूं मनन लग गया, गुरु जी पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं। शुकराना गुरु जी, लाखों बार शुकराना गुरु जी, करोड़ों बार शुकराना गुरु जी। एक दिन मैं भोग लगान गई सी गुरु जी, तो पता नहीं थाली विच कीड़ा पहला थाली विच सी, फिर पता नहीं किस तरह उस दे विच जिस दिन मैं शहद दा भोग लवाया सी उसी दिन दी गल है। उसी दिन जल प्रसाद विच कीड़ा मर गया। और गुरु जी तुसी पता नहीं मेरा कितना बड़ा कष्ट कट्टिया है। अंतम शुकराना गुरु जी, लख बार शुकराना गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, कल ही मुझे गुरु जी के सत्संग का इनविटेशन आया और संगत जी मैं जाने के लिए डिले कर रही थी और संगत जी लास्ट मोमेंट में मेरा प्रोग्राम बन गया और टाइम बहुत कम था और जाना भी दूर था। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी अगर तो आप मुझे लेके चल रहे हो तो मुझे पूरे टाइम पे पहुंचाना, वेलकम बैंड होने से पहले मुझे वहाँ पे पहुंचाना। संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे मैंने अंदर इंटर किया और वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया और संगत जी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी हम जो कहते हैं आप सुनते हो और हम आपका शुक्राना करते हैं कि आप हमारी भी अरदास को कबूल करते हो। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कल के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा है हम पूरी संगत पर, अपनी बेटियों पर इतनी असीम कृपा करते हैं। संगत जी, मैं जब भी किसी बात को लेकर परेशान होती हूँ, गुरु जी महाराज कहते हैं क्यों परेशान होती है, मैं बैठा हूँ ना, तेरा पियो तेरे पास है, मैंने तेरे बच्चों के सारे कष्ट मैं काट दूँगा। तू एक माँ है, चिंता करती है, मैं समझता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। संगत जी, इतना गुरु जी महाराज का मैसेज आ जाता है ना, तो बस ये लगता है कि बस अब सब छोड़ दे। हमारे गुरु जी महाराज जैसे हमसे बात करते हैं ना संगत जी,
हमें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। वैसे कभी किसी ने हमसे इस तरह बात नहीं की संगत जी, और की भी होगी। पहले हम मतलब जिस भगवान की भी, सब भगवान हैं और सबका हम आदर करते हैं। गुरुजी महाराज भी हमें सबका आदर करना सिखाते हैं। और संगत जी हम पहले पूजा भी करते थे जब गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं थे, तो हमें मतलब कभी डायरेक्ट हमें कनेक्शन नहीं था हमारा, ना तो हमारी भक्ति इतनी उच्च थी कि हम डायरेक्ट भगवान से बात कर सकें। रक्षा वो करते थे हमारी तब भी, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे। अब गुरुजी महाराज ने जब से हमें अपने आप से जुड़ा है, अपने चरणों से लगाया है, तो तब से तो संगत जी गुरुजी महाराज जो हमसे बात करते हैं ना संगत जी टेलीपैथी के द्वारा, बस ये लगता है कि अब कहीं नहीं जाना, इस दर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये इतना प्यारा परमात्मा है हमारा, जो हर पल हमारी गलतियां माफ़ करता है, हर पल हमें संभालता है, हर पल हमें हर परेशानियों से निकालता है, और हर पल हमें प्यार से और आशीर्वाद से संवारता है। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं, तू बच्चों की चिंता छोड़ दे, तू माँ है मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जब गुरुजी महाराज इतना कह देते हैं ना संगत जी, इतना मन में हिम्मत आ जाती है कि बस अब कुछ नहीं सोचना, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। गुरुजी महाराज बहुत कहते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले मान नहीं रहे हैं पुत्र, हार रहे हैं लेकिन हार मान नहीं रहे। लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं, तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब चंगा होगा। तेरा फरवरी का महीना तेरे लिए बहुत ही शुभ है। और संगत जी वाकई ही फरवरी के महीने में मुझे बहुत सारी खुशखबरियाँ मिली हैं, बहुत गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। और संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया, मैं तो धन्य हो गई संगत जी। कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं गुरुजी महाराज को लेकर, तो संगत जी बहुत सारे सवालों के जवाब हम नहीं दे पाते, और मैं तो गुरुजी महाराज पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी महाराज आप ही सवालों के जवाब देना, क्योंकि ना तो मुझ में वो बुद्धि है, ना मुझ में वो ज्ञान है जो मैं उनके आंसर दे सकूं। मेरे गुरुजी महाराज पे मैंने सब समर्पण कर दिया है संगत जी, और पूरा विश्वास है ना मेरे गुरुजी महाराज मुझे हारने देंगे, ना मुझे गिरने देंगे। उन्होंने बाँह पकड़ी है, पार लगाएंगे ही, और इस जीते जी भी और मरते समय भी और मरने के बाद भी गुरुजी महाराज के चरणों में ही जाना है संगत जी। और गुरुजी महाराज मेरी अरदास स्वीकार करें, उनके चरणों में मेरी अरदास समर्पित है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी आज का सत्संग इतना ही, गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। अब आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, और पहले शुक्राना करूँगी मैं गुरुजी महाराज का, उसके बाद गुरु मंत्र बोल के आज्ञा लूँगी। तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है, रोम रोम से मेरा शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे दोनों बेटे बहू पोते की ओर से अनंतम शुक्राना, मेरे मायके में भाई भाभी भतीजी पापा की ओर से अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आज क्या बुलवाओगे गुरुजी महाराज, और वो सत्संग हो जाता है। पता नहीं क्या बुलवाते हैं गुरुजी महाराज जीवा पे बैठ के, मुझे नहीं पता होता संगत जी। तो इतने प्यारे परमात्मा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। हर गलती को माफ़ करने का शुक्राना, हर तरह से मेरी लाज रखने का शुक्राना, हर तरह से मुझे संभालने का शुक्राना, हर तरह से मेरी रक्षा करने का, परिवार की रक्षा करने का शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम 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 शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर तरह से रक्षा करने का शुक्राना है मेरे मालिक का। आप गुरु मंत्र बोलेंगे संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ।
गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरुपा। आज 3:33 दिन शनिवार 22 फरवरी 2025 शाम के 3:33 हो रहे हैं और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के जो भी मेरे गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें सतबुद्धि देने के लिए शुक्राना, सुख शांति देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। परिवार के साथ अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपने दामाद की तरफ से आपको शुक्राना, आपके बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, बहुओं की तरफ से शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना गुरुपा, जो देंगी उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रह रही है गुरुपा। मुझे बहुत एलर्जी हुई है, मेरा पूरा मुंह पक गया है, पूरी चमड़ी पक गई है और पेट में भी, पेट का तो थोड़ा ठीक हो गया गुरुपा और मुंह जो है वो बहुत जल रहा है। तो मैं आपका चंदन टिक्का प्रसाद लगाती हूँ, आपके जल प्रसाद से नहाती हूँ और हरदम पीती हूँ, तो इसलिए थोड़ी ठंडक पड़ती है मेरे गुरुपा। डॉक्टरों को भी दिखाया है, उन्होंने भी ट्यूबें दी हैं, वो भी लगा रही हूँ, खाने का दिया है उसको भी खा रही हूँ मेरे गुरु पिताजी। कृपा करना, परिवार की आप देखभाल करते हैं, उसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको सतबुद्धि देना मेरे पिताजी। और मेरे अड़ोस पड़ोस की तरफ से शुक्राना। सुमन आंटी जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी संगत को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और मेरे मायके की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। पेड़ पौधों को ब्लेसिंग करने का शुक्राना, पूरे जीव जंतुओं को ब्लेसिंग करने का शुक्राना, सांस देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और हमारे सर के ऊपर अपना हमेशा हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे घर में विराज रहने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमेशा हमें अपना बनाए रखना गुरुपा, हमें सतबुद्धि देना, अपने चरणों में लगाना मेरे गुरु पिताजी, अपने चरणों में लगाना, पूरे परिवार को भी सतबुद्धि देना, उसको भी अपने चरणों में लगाना। और हमें बड़े मंदिर में भी बुलाना मेरे गुरु पिताजी। हम बड़े मंदिर आना चाहते हैं, तो आप हमें बड़े मंदिर भी बुलाएं मेरे गुरु पिताजी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राने को विराम देना चाहती हूँ, आपके दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, उनको सतबुद्धि देना मेरे गुरु पिताजी। मुझे आप ही चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका हमारे सर के ऊपर हाथ चाहिए गुरुपा। बस यही कामना करती हूँ। और जो छोटी सी बच्ची है आपकी पोती, उसको खांसी हो रही है गुरुपा, तो मैं आपका चंदन टिक्का वगैरह
उसको माथे पे लगा देती हूँ और जल प्रसाद भी पिलाती हूँ मेरे गुरुपा। तो वो थोड़ी ठीक है पहले से, पर अभी ठीक पूरी नहीं है क्योंकि उसकी छाती बहुत जाम है। तो इसलिए मेरे गुरु पिताजी उसे भी आप ब्लेस करना। कबूतरों के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, एंजल नंबर के रूप में ब्लेसिंग देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी, पूरे परिवार के साथ अंग संग रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आई लव यू पिताजी, आई लव यू पिताजी, आई लव यू पिताजी। जय मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हर पल हमारे सबकी जान बख्शने का शुक्राना, हर पल हमें ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना, हर पल हमें मारन क्रिया से बचाने का शुक्राना, हमें 2 वक्त की रोटी देने का शुक्राना, हर पल हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हर हमें अच्छे अच्छे बिस्तर और कपड़े देने का शुक्राना, हमें सर पर छत देने का शुक्राना गुरु जी। हमें इतने अच्छे अच्छे परिवार में जन्म देने का शुक्राना गुरु जी। हमें धरती पर इंसान का जन्म देने का शुक्राना गुरु जी। हमें अच्छे कर्म करवाने का शुक्राना गुरु जी। हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं उन्हें कटवाने का शुक्राना गुरु जी। हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे पीहर वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे भैया भतीजों की तरफ से, और मेरे यहाँ ससुराल में जितने भी हम मेंबर हैं घर के, उन सब की तरफ से शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे बहनों की तरफ से, मेरे भैया भतीजों की तरफ से, इनके बच्चों की तरफ से, मेरे परम पिता परमात्मा मेरे गुरु जी, परम पूजनीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। हमें कदम कदम पर आगा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने गुनाहों की आपसे माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी। हमारे गुनाहों को बख्शो गुरु जी, हमें माफ़ करो गुरु जी। तुसी बख्शनहारो गुरु जी, अब तो माफ़ कर दो गुरु जी। अब तो इतना कुछ झेल लिया है हमने, इतने संघर्ष करे हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं गुरु जी। इस जीवन में बहुत ज़्यादा मार खाई है हमने। अब तो माफ़ कर दो गुरु जी, हमें अब तो माफ़ कर दो गुरु जी। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत झेली है हमने गुरु जी, अब तो माफ़ कर दो गुरु जी। तुसी बख्शो गुरु जी। हमें नहीं पता रिश्ते नाते कैसे होते गुरु जी। कभी किसी का प्यार नहीं पाया, कभी किसी का दुलार नहीं पाया, सब ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया हमें बस गुरु जी। इसीलिए कहती हूँ मैं गुरु जी, हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमारे कर्म ही खराब थे। अगर कर्म अच्छे होते तो यही रिश्ते नाते सब इज्जत करते, सब समझते हमें। मुझे सब समझते गुरु जी, मेरे कर्म खराब थे। रिश्ते नाते सब अच्छे हैं गुरु जी, लेकिन मेरे कर्म खराब थे, क्योंकि कोई रिश्ता न बन सका मेरे साथ में कोई। इसीलिए मैं अब तक अकेली हूँ, बचपन से लेके अब तक मैं अकेली हूँ गुरु जी, क्योंकि मेरे कर्म बुरे थे। अपने बुरे कर्मों की सज़ा मैं भोग चुकी हूँ गुरु जी। आपकी अदालत से अब मैं अपनी लिए न्याय चाहती हूँ गुरु जी। मुझे न्याय दो, मेरे बच्चों को न्याय दो। ना मैं किसी का बुरा करती हूँ, ना मैं बुरा सोचती हूँ गुरु जी, और ना मेरा कोई बुरा करे, ना मेरे बच्चों का बुरा करे। आए दिन हम पर इतने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं गुरु जी, आप ही तो बताते रहते हो पुत्र, रोज़ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं तुम पे, और मैं रोज़ बचा रहा हूँ तुम्हें गुरु जी। ये खेल कब तक चलता रहेगा गुरु जी? वो मारने में हमें कमी नहीं छोड़ेंगे,
और आप बचाने में कमी नहीं छोड़ोगे गुरुजी। ये खेल कब तक चलता रहेगा गुरुजी? ख़त्म करो इस खेल को, या तो हमारी कहानी ख़त्म कर दो गुरुजी, या फिर उनकी कहानी ख़त्म कर दो गुरुजी। ये खेल कब तक चलता रहेगा गुरुजी? हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो गुरुजी। हम तो अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगाने को तैयार हैं गुरुजी। गुरुजी मैं तो अपनी जान तक दे दूँगी, एक बार कहोगे तो गुरुजी। ख़त्म कर दो ये कहानी मेरी आज से, अभी से ही मैं तो कहती हूँ गुरुजी। इतना झेल लिया मैंने गुरुजी, कोई झेलेगा नहीं। आत्महत्या करके कब का मर जाता है गुरुजी। रोज़ माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आप जब भी मुझे माफ़ नहीं कर रहे गुरुजी। क्या करूँ बताओ, बताइए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मैं फिर माफ़ी मांग रही हूँ एक बार आपसे, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बख्शो, तुझसे बख्शो ना हारो गुरुजी। बख्शो बख्शो सन बख्शो गुरुजी। अब मेरी आँख लहक रही है सीधी वाली नीचे से, बहुत ख़राब है गुरुजी। या तो ये लड़ाई करवाती है या पिटाई करवाती है किसी न किसी से, हाथापाई करवाती है गुरुजी, या फिर कोई नुकसान करवाती है घर में, पैसे का नुकसान या कुछ वैसा नुकसान जान माल का गुरुजी। इस आँख के ऊपर जो भी होनी अनहोनी बैठे उसे ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो गुरुजी। हमारी रक्षा करो गुरुजी, हमें संभालना गुरुजी। अब तक संभाल रहे हो आप ही, आगे भी आप ही संभालोगे गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है गुरुजी। बेशक मेरी ज़िंदगी अभी से अंत कर दो गुरुजी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी सब यही चाहते हैं, ये मर जाए, ये मर जाए गुरुजी। मैं भी चाहती हूँ मैं ख़त्म करो इस कहानी को गुरुजी। पर यह है जो थोड़ा बहुत रह रहा है भोगने का, वो फिर अगले जन्म में लेके मर जाऊँगी तो अगले जन्म में फिर मुझे भोगना पड़ेगा गुरुजी। बस कुछ भी करो, कैसे भी करो, माफ़ करो मुझे और कहानी ख़त्म करो ब्लैक मैजिक की। ये खेल ख़त्म करो गुरुजी। मुझे न्याय दो, मेरे बच्चों को न्याय दो, और जो ब्लैक मैजिक करें उन्हें रोको, रोको गुरुजी। मेरी अरदास है आपके चरणों में, रोको गुरुजी, रोको उन्हें, रोको। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अरदास मेरी स्वीकार कीजिए गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय मेरे महाशिव बाबा। मेरे गुरुजी की रक्षा किया करो, ये हमारे सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। मेरे महाशिव बाबा, मेरे गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सत्संग किया, मेरा मन किया, मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा था, मैं ऐसे सोच में पड़ गई कि मैं क्या बोलूँ। मैंने ऐसे आपका शुक्राना करा गुरुजी पर। जैसे ही मैं बाहर मैंने तुलसी के धूप जलाया और बाहर अपने एक आंवले का वो लगाया वृक्ष वहाँ, और वहाँ माथा टेका बाहर, तो मेरा मन किया कि मैं गुरुजी का एक और सत्संग करूं। और सुमन आंटी जी, मेरा सत्संग आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। गुरुजी कहते हैं कि सब्र कर बेटा, सब्र कर, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, बस अब तुझे खुशियाँ मिलने ही वाली हैं, तू मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है, जो आप ऐसे सत्संग मुझे दिखा रहे हैं, मैं ऐसे सुन रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे सत्संग पढ़ती हूँ, दिल बाग बाग हो जाता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं मिठाई बांटूंगी, मेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हम इंसान जो है ना गुरुजी, वो मांगते ही रहते हैं, पर क्या करें, अपने गुरु से न मांगे तो किससे मांगे गुरुजी। तो मैं तो मांगूंगी ज़रूर। गुरुजी कृपया प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार के दें, पूरे संगत परिवार को दें। कुछ दिन पहले मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी गुरुजी, वो भी आपने थोड़े में निपटा दी और उनकी जान बच गई। गुरुजी अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी ने हमें बहुत परेशान किया। गुरुजी मैं इस परेशानी से हम बहुत तंग आ गए। मन करता है कि यहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर हम चले जाएं कहीं, पर क्या करें, अभी वो समय नहीं है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। गुरुजी कृपया आपसे विनती है कि आप हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और हमारे हक में हो जाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी, अगर आप ऐसी कृपा करेंगे। हम क्या करें गुरुजी, मैं आपसे न मांगूँ
तो मैं आपके बेटे हूँ, किससे मांगूंगी गुरु जी। बस और एक मेरी बच्चे की है जो गुरु जी आप वो भी अरदास पूरी करना। चलो गुरु जी, बाकी किस्मत गुरु जी, तो आप तो लेख भी बदल सकते हैं, आप हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, आपके लिए क्या असंभव है। बस गुरु जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय शुभन आंटी जी, जय शंकर जी।